हमारा सूर्यमंडल बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्मांड का सबसे यूनिक ग्रह मौजूद है और वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन मौजूद होने की वजह से ये इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह बन जाता है। आज तक वैज्ञानिकों ने किसी भी ऐसे दूसरे ग्रह को नहीं ढूंढा है जहाँ पर जीवन मौजूद हो। अब शायद आपका ये सवाल हो सकता है कि आखिर हमारी पृथ्वी के पास ऐसा क्या खास है जो बाकी ग्रहों के पास नहीं। असल में ऐसी कोई एक चीज नहीं है जिसकी वजह से किसी ग्रह पर जीवन मौजूद होने के चांस हाई हो जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक ग्रह की अपने तारे से दूरी, उसका मैग्नेटोस्फीयर, उसका वायुमंडल और ग्रह के अंदर मौजूद कंपाउंड्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ग्रह पर जीवन मौजूद होगा या नहीं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि यह सारी कंडीशन पूरी होने के बावजूद ग्रह पर कोई भी लाइफ फॉर्म मौजूद नहीं होता। हमारे सूर्यमंडल में भी दूसरे ग्रहों पर जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। आज हम आपको उन्हीं कंडीशन का एक एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं अगर आप सूर्यमंडल के ग्रह पर थोड़ा थोड़ा समय बिताएंगे तो आपके साथ क्या होगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के बहुत नजदीक रहकर उसका चक्कर लगाता है और यही कारण है कि यहाँ पर कंडीशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुध ग्रह के दिन वाले हिस्से में तापमान करीब 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो किसी भी इंसान को जलाकर खत्म करने के लिए बहुत काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके दूसरे यानी रात के हिस्से का तापमान -183 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो मिनटों में किसी भी चीज को जमा देगा। सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होने की वजह से सूर्य से निकलने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स मरकरी पर एक साथ अटैक करते हैं। ये सिलसिला करोड़ों सालों से यूं ही चल रहा है। इसी वजह से आज हमें यह ग्रह पूरी तरीके से बंजर और जला हुआ दिखाई देता है। इस ग्रह के वातावरण में आपको हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोडियम को मात्र पानी में डालने से ही ये कितनी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। अगर उसकी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में चली जाती है तो ये हमारी मृत्यु का भी कारण बन सकता है। मरकरी के इतने खतरनाक और एक्सट्रीम वातावरण में अगर कोई इंसान जाता है तो वह 2 मिनट से ज्यादा यहाँ पर किसी भी तरीके से जीवित नहीं रह पाएगा। मरकरी को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में बहुत लंबा समय लगता है। इस वजह से इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 2 महीने के बराबर होता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह हमारे सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शायद आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है, अगर मरकरी ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है तो आखिर वीनस ग्रह सबसे ज्यादा गर्म कैसे है। इसका सीधा सा जवाब है वायुमंडल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मरकरी के पास अपना वायुमंडल नहीं है, इस वजह से सूर्य से निकलने वाली गर्मी उसके वातावरण में कैद नहीं हो पाती। वही शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही ज्यादा घना है और यह सूर्य की सारी गर्मी को अपने अंदर बांध के रखता है। धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाता है और इसी वजह से वीनस ग्रह हमारे सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है वैसे ही वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस का वायुमंडल और यहाँ पर मौजूद बादल बहुत ही टॉक्सिक गैस और कंपाउंड के बने होते हैं। बहुत सारी स्पेस एजेंसी यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही आज तक सक्सेसफुल हो पाई है। रशिया देश ने वीनस ग्रह पर 10 से ज्यादा मिशन किए थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सक्सेसफुल हो पाए थे। जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह के वातावरण में लैंड होता है उसे 475 डिग्री सेल्सियस के भयंकर तापमान को झेलना पड़ता है। इतने ज्यादा तापमान पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आसानी से खराब हो जाएगा और यही कारण है कि यहाँ पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। अगर आप वीनस ग्रह पर जाते हैं तो आप 1 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। आज हम अपनी पृथ्वी पर बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि वीनस ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले 1.5 लाख गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर हम वीनस के वातावरण में 1 सेकंड भी सांस लेंगे तो दम घुटकर हमारी मौत हो जाएगी। मार्स यानी कि मंगल, यह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी है और धीरे धीरे हम इंसान इस ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाने के नजदीक बढ़ रहे हैं। वैसे तो मंगल ग्रह भी एक बहुत ही खतरनाक ग्रह है, लेकिन यह बाकी ग्रहों के मुकाबले बहुत कम भयानक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सूर्यमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर इंसान बिना किसी स्पेस सूट के भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए जीवित रह पाएंगे। मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिस वजह से सूर्य से आने वाली पार्टिकल्स डायरेक्टली इसके वातावरण में घुस जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी पार्टिकल हमारे शरीर के साथ टकराता है तो उससे हम इंसानों को कैंसर हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीनस की तरह ही मंगल ग्रह पर भी बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। जहां हमारी पृथ्वी का 1% से भी कम वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, वहीं मंगल ग्रह का 96% वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही है। जिन तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ की है और इसमें से ज्यादातर बर्फ पानी की नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनी हुई है। अगर मंगल ग्रह पर हमें स्पेस सूट और रहने के लिए एक रेडिएशन प्रूफ जगह मिल जाए तो हम इंसान यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी आसानी से बिता सकते हैं। यही कारण है कि अब हम धीरे धीरे मंगल ग्रह पर होने वाली रिसर्च की संख्याओं को बढ़ा रहे हैं और इसी पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जुपिटर बृहस्पति ग्रह हमारे सूर्यमंडल में बनने वाला सबसे पहला ग्रह था और यही कारण है कि यह आज इतना ज्यादा विशाल और भारी है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सूर्यमंडल के सारे ग्रहों को एक तराजू पर रख दिया जाए तब भी बृहस्पति उन सभी से 2 गुना ज्यादा भारी होगा। बाकी ग्रहों की तरह बृहस्पति पर कोई भी ठोस सतह नहीं है, जिस वजह से अगर आप इसके अंदर घुसेंगे तो आप नीचे ही गिरते चले जाएंगे। बृहस्पति अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से रोटेशन करता है, जिस वजह से इतना विशाल होने के बावजूद इसका एक दिन मात्र 10 घंटे का होता है। इस तेज रोटेशन की वजह से यहाँ पर आने वाली आंधी और तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप इन तूफानों में एक बार भी फंस गए तो आपका इनसे जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन होगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बृहस्पति आपको मात्र अपने गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए भी मार सकता है। जैसे कि आप बृहस्पति के अंदर जाएंगे, ग्रेविटी आपके लिए इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि आपका शरीर टुकड़ों में बंटने लगेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही ब्लैक होल के नजदीक जाने पर भी होता है, लेकिन वह प्रोसेस इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम होता है। बृहस्पति पर जाने के बाद आप 1 सेकंड भी सही सलामत जीवित नहीं रह सकते। सैटर्न, शनि ग्रह, हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये अपनी खूबसूरत रिंग की वजह से जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शनि ग्रह को हमारे सूर्यमंडल का मून किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 145 चांद हैं। अगर आप शनि ग्रह के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल बृहस्पति के अंदर जाने जैसा ही फील होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों के अंदर मौजूद एलिमेंट्स बहुत मिलते जुलते हैं। बिल्कुल बृहस्पति की तरह ही शनि ग्रह के अंदर भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। शनि ग्रह पर भी बृहस्पति की तरह बहुत तेज तूफान आते हैं जो आपको एक झटके में खत्म करने की ताकत रखते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि शनि ग्रह के चांद काफी ज्यादा यूनिक है। शनि ग्रह का छठा सबसे बड़ा चांद टाइटन हमेशा ही वैज्ञानिकों की नजरों में रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस चांद की सतह के नीचे मौजूद समुद्र में जीवन मौजूद हो सकता है। अभी भी इसे चीज भर रिसर्च चल रही है और वैज्ञानिक कुछ ही सालों में यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च कर भेजने वाले हैं जो टाइटन के वातावरण का अध्ययन करेगा। यूरेनस, यह ग्रह अपने खूबसूरत रंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूरेनस का यह हरा और नीला रंग असल में उसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से आता है। आप यूरेनस को एक बर्फ का गोला समझ सकते हैं क्योंकि सूर्य से 3 अरब किलोमीटर की दूरी होने की वजह से यहाँ का तापमान -2 to 3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती क्योंकि यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर हम इंसान इस ग्रह पर जाते हैं तो हम तुरंत ही जम जाएंगे और हमारा मूवमेंट करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, यूरेनस ग्रह पर हीरो की भी बारिश होती है जो इसे एक बहुत ही यूनिक ग्रह बनाते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होता है, वैसे यूरेनस ग्रह का एक दिन 42 सालों का होता है। यानी यहाँ पर जाने के बाद आपको 42 सालों की रात और 42 सालों का दिन सहना पड़ेगा। नेपच्यून, यह हमारे सूर्यमंडल का आखिरी ग्रह है। यूरेनस ग्रह की तरह ही यहाँ पर भी तापमान बहुत कम रहता है। नेपच्यून ग्रह का तापमान -195 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है जो इसे इंसानों के रहने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है। इसके अलावा इस ग्रह पर 1200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं और अगर कोई भी इंसान इस हवा में फंस गया तो उसका बचकर बाहर निकलना नामुमकिन होगा। यह हवा आपको इतनी तेज रफ्तार से खींचेगी कि आपके शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे पूरे सौरमंडल की यात्रा।